हाय फ्रेंड, आईडी सर क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग संविधान से संबंधित क्वेश्चन देख रहे थे। इसके पहले हमने 2 वीडियो अपलोड कर दिया है। यदि वो वीडियो आप नहीं देखें तो प्ले लिस्ट वीडियो जरूर देख लीजिएगा। इसमें देखिए, पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा गलत है। आपको बताना इसमें से कौन सा गलत है। देखिए, राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, ये बात सही है। राज्यपाल जो है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। और अगला है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल का कार्यकाल होता है। वैसे राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष के लिए होता है, लेकिन ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते। प्रसाद पर्यंत मतलब अगर जब राष्ट्रपति चाहेगा तो राष्ट्रपति अगर चाह लेगा तो राज्यपाल को तुरंत हटा सकता है। अगला है राज्यपाल राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र सौंपता है। ये भी सही है कि राज्यपाल जो अपना त्याग पत्र है किसको सौंपता है, राष्ट्रपति को सौंपता है। ये भी सही है। 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है। 30 वर्ष नहीं, यहाँ पर 35 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, यही वाला क्या है, गलत है। देखिए, ये क्या हो जाएगा, 35 वर्ष की आयु व्यक्ति ही राज्यपाल बन सकता है। तो यहाँ से देखिए कुछ फैक्ट आपको पता चल गया। जैसे राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। तो ये देखिए, अब ये भी कहा गया है अनुच्छेद 153 में। क्या कहा गया है 153 में कि प्रत्येक राज्य के लिए एक क्या होगा, राज्यपाल होगा। प्रत्येक राज्य के लिए एक क्या होगा, राज्यपाल होगा। एक इसमें कहा गया अनुच्छेद 153 में कहा गया है। लेकिन देखिए, जब 7वां संशोधन हुआ था 1956 में, कब हुआ था, 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ था, तो उसमें ये भी कहा गया है कि जो राज्यपाल हों, एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल हो सकते हैं। ठीक है, पहले था कि एक ही राज्य के राज्यपाल होंगे, तो ऐसे कई राज्यपाल हैं जो 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल हो सकते हैं। इस 7वें संविधान संशोधन 1956 में कहा गया था। ठीक है, और देखिए ये भी ध्यान आपको रखना है कि हमारा जो 156 का है, अनुच्छेद जो 156 का है, इसमें कहा गया था कि जो राष्ट्रपति होंगे, ठीक है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही राज्यपाल का कार्यकाल होगा। 21 अनुच्छेद में कहा गया है, 156 में कहा गया है कि जो राज्यपाल हैं ये राष्ट्रपति के क्या होंगे, प्रसाद पर्यंत होंगे। ठीक है, फिर अगला ये भी ध्यान रखना है आपको कि इसमें देखिए 156 का हो गया। और त्याग पत्र किसको देता है, राज्यपाल त्याग पत्र किसको देता है, राष्ट्रपति को। 156 ख में कहा गया। किस में कहा गया है, 156 ख में कहा गया। ये भी ध्यान रखना है। देखिए, ये क्वेश्चन ये भी पूछता है, जैसे राष्ट्रपति के लिए क्षमादान की शक्ति प्रदान है। देखिए, इसमें आपको समझा दे रहा है अलग से। जैसे राष्ट्रपति जो होता है, ठीक है, जो राष्ट्रपति होता है, ये भी क्षमादान की शक्ति इसको राष्ट्रपति को प्राप्त है। तो किस इसमें अनुच्छेद में 72 में। उसी तरह राज्यपाल को भी क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, इसमें 161 में। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा है। बस ध्यान रखना है, राष्ट्रपति को मृत्युदंड को भी कम कर सकता है, यानी माफ कर सकता है या कम कर सकता है। मृत्युदंड को भी माफ कर सकता है, लेकिन राज्यपाल है मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता है। बस ये क्या कर सकता है, किसी को 10 साल की सजा है, ठीक है, तो उस सजा को 5 साल कर सकते हैं या उसको कम कर सकते हैं। बस इतनी शक्ति राज्यपाल के पास है। लेकिन मृत्युदंड की क्षमा सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। किसमें, अनुच्छेद 72 में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को किस सलाह पर नियुक्त किया जाता है। तो इनको प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सही है। तो जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। ये बात बिल्कुल सही, यही वाला ऑप्शन क्या है, सही है कि पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, जाकिर हुसैन थे। कौन थे, जाकिर हुसैन थे। अब देखिए, उसके बाद जितने भी ऑप्शन दिए गलत है। मोहम्मद हिदायतुल्लाह भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति। जब पहले जाकिर हुसैन थे तो ये कैसे हो जाएंगे, ये पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। फखरुद्दीन अली, ये भी गलत हो जाएगा। APJ अब्दुल कलाम भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका पहला वाला सही हो जाएगा। अब राष्ट्रपति से संबंधित कुछ क्वेश्चन देख लीजिए। अगर आपने पहला या दूसरा वीडियो देखा होगा तो उसमें आपको हमने बताया था कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद में होता है,
55। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है किसमें होता है, 55 में, और उपराष्ट्रपति का कितना होता है, 66 में। तो उसमें हमको बताए थे कि डबल 5 राष्ट्रपति में आता है, डबल 6 उपराष्ट्रपति में आता है। और देखिए, चाहे राष्ट्रपति हो चाहे उपराष्ट्रपति हो और चाहे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हो, इन सब पे क्या लगता है, इनको हटाने की विधि है कि इन पे महाभियोग लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, महाभियोग लगा सकते हैं। तो पूछता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का जो प्रावधान है ये किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 61 में है। ध्यान रखिएगा, किसमें है, 61 पे है। तो इसके द्वारा हम राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, महाभियोग लगा सकते हैं। अभी ऊपर बताए हैं, राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 72 में होता है कि ये क्या करते हैं, क्षमादान की शक्ति है। क्या है, क्षमादान की शक्ति किसमें है, 72 में। ये भी कई बार पूछता है। और ये भी आपको ध्यान रखना है, देखिए जैसे सभी को जो शपथ का ग्रहण कौन करवाते हैं, राष्ट्रपति करवाते हैं। जैसे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हो गए या प्रधानमंत्री हो गए, इन सब का जो शपथ ग्रहण कौन करवाता है, राष्ट्रपति करवाते। तो राष्ट्रपति जी का कौन करवाते, तो राष्ट्रपति जी का जो शपथ है इस सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करवाते हैं। क्या करवाते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करवाते हैं इनके शपथ को। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार देता है। तो जो भारत के महान्यायवादी होते हैं, एक इनकी नियुक्ति का अधिकार कौन देता है, राष्ट्रपति जी देते हैं। कौन देते हैं, राष्ट्रपति जी देते हैं। देखिए जो महान्यायवादी होता है ना, ये देश का सर्वोच्च विधिक अधिकारी या कानूनी अधिकारी होता है। ये पूछता है कि जो विधिक अधिकारी, प्रथम विधिक अधिकारी या कानून अधिकारी, विधिक अधिकारी कहे चाहे कानून अधिकारी कहे, ये कौन होता, महान्यायवादी होता है। ठीक, कौन होता, महान्यायवादी। और महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। अब महान्यायवादी किस अनुच्छेद में है अगर पूछेगा तो कितना है, 76 में। कितने हैं, 76 में है। इसी देखिए महान्यायवादी को इसके शॉर्टकट में लिखा रहता है एजी, यानी अटॉर्नी जनरल इसको बोलते हैं। फुल फॉर्म इसका क्या होता है, अटॉर्नी जनरल। जो महान्यायवादी होते हैं ये भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। ठीक है, ये भी क्या होते हैं, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं, यानी अगर राष्ट्रपति चाहे तो इनको हटा सकता है। ये भी ध्यान रखना है कि अभी प्रेजेंट टाइम में, ठीक है, प्रेजेंट टाइम में महान्यायवादी है कौन इस समय, इस समय कौन है, के वेणुगोपाल। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में जो महान्यायवादी हैं कौन है, के वेणुगोपाल। ये भी ध्यान, ये जरूर पूछा जाता है महान्यायवादी किस अनुच्छेद में है, तो इसको ध्यान रखिएगा, 76 में है। किस में है, ये 76 में है। देश का सर्वोच्च कानून या विधिक अधिकारी यही होती, जिस तरह देश के लिए होते हैं उसी तरह राज्य के लिए पूछता है। क्या पूछता है, राज्य के लिए पूछता है। तो राज्य के लिए क्या होते हैं, इसी प्रकार के महाधिवक्ता होते हैं। क्या होते हैं, महाधिवक्ता। क्या होते हैं, महाधिवक्ता। और इन किस अनुच्छेद में कहा गया है, ये अनुच्छेद 165 में कहा गया है। ठीक है, किस में कहा गया है, अनुच्छेद 165 में कहा गया है। अब महाधिवक्ता की जो नियुक्ति कौन करता है, ये राज्यपाल करते हैं। कौन करता है, यहाँ महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं और महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। तो इतने फैक्ट आपके क्लियर होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। राज्यसभा के लिए चुने गए नामांकित सदस्य का कार्यकाल कितना होता है। देखिए राज्यसभा के लिए कितने साल के होते हैं, राज्यसभा के लिए 6 साल। ध्यान दीजिएगा, राज्यसभा के लिए 6 साल। अगर लोकसभा के लिए पूछे तो कितना हो जाएगा, 5 साल। लोकसभा के लिए 5 साल होते हैं और राज्यसभा के लिए 6 साल होते हैं। राज्यसभा के जितने भी सदस्य होते हैं, ठीक है, प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 रिटायर होते हैं। कितने होते हैं, 1/3। प्रत्येक 2 वर्ष पे 1/3 क्या होते हैं, सदस्य रिटायर होते हैं, यानी निकल जाते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं। तो राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, 6 साल होता है। और लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, 5 साल होता है। और देखिए जो राज्यसभा लोकसभा किस अनुच्छेद में है, तो इसको याद करने का ट्रिक होता है, देखिए सरल, लिख लीजिए सरल। स से क्या हो जाएगा, सांसद हो जाएगा, स से सांसद हो जाएगा, र से राज्यसभा हो जाएगा, ल से लोकसभा हो जाएगा। तो इसको ध्यान लें, 79, 80 और ये 81। ठीक है, तो किस अनुच्छेद में है, सांसद पूछेगा तो 79 में है। ठीक है, राज्यसभा पूछेगा तो 80 हो जाएगा, लोकसभा का कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। अब ये भी ध्यान रखना आपको कि जो राज्यसभा होता है, ठीक है, राज्यसभा को उच्च सदन बोलते हैं। राज्यसभा को क्या बोलते हैं, उच्च सदन बोलते हैं। और लोकसभा को क्या बोलते हैं, निम्न सदन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निम्न सदन बोलते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है,
देखिए पूछा है अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में कितनी सीटें हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित हैं। तो देखिए अब पूछा है अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति दोनों पूछता है। तो देखिए अनुसूचित जनजाति मतलब क्या होता है, एसटी होता है, क्या होता है, एसटी होता है। तो देखिए टीम में ऐसे लगा हुआ ना, तो क्या होता है इस 7 की तरह दिख रहा है, तो जिसके लास्ट में 7 आएगा देखिए तो 17 बहुत कम हो जा रहा है, इसको 47 को ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी आपको हम बता दे रहे हैं एसटी में कितना हो जाएगा 47 हो जाएगा। अगर एससी पूछ ले, क्या पूछ ले, एससी पूछ ले, तो देखिए एससी में कितने होते हैं 84 होते हैं, कितने होते हैं 84। इसको कैसे बनाएंगे, देखिए जैसे एससी लिख लीजिएगा तो एससी को ऐसे कर दीजिए 8 हो जाएगा, ऐसे करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो देखिए एससी के क्या बन गया 84, क्या बन गया 84 हो गया। तो पूछेगा अनुसूचित जातियों के लिए लोकसभा में कितनी सीटें हैं, तो 84 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा। और अब इसी का जस्ट लगभग आधा, ठीक है, तो 84 का आधा कितना हो जाएगा 82 हो, सॉरी 84 का आधा कितना होगा 42 होगा, 42 से थोड़ा ज़्यादा लेना है यानी 47। तो आपको ध्यान रखना कि जब एसटी पूछेगा, अब आपको समझ में आ गया होगा, देखिए नहीं पूछेगा एसटी का पूछेगा तो एसटी का कितना होगा, देखिए एसटी ऐसे लिखेंगे तो देखिए 7 की तरह दिख रहा है। अभी बताएं एससी का कितना होता है 84, 84 से लगभग आधा से ज़्यादा, ठीक है, तो आधे से ज़्यादा 84 का आधा कितना होगा 42, 42 से ज़्यादा कितना दिख रहा है 47, तो ही हो जाएगा। तो इसी तरह आप ट्रिक बना के याद करेंगे तो ज़्यादा देर तक याद रहेगा। लोकसभा की कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जाति यानी एससी हो जाएगा, एससी में ऐसे कर दीजिए, ऐसे कर दे तो कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा। और एसटी के लिए कितना हो जाएगा 47 हो जाएगा, एसटी के लिए कितना हो जाएगा 47 हो जाएगा। और दोनों मिला के कितने हो पूछा है, देखिए ऐसे पूछता है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कितना हो जाएगा, बस क्या करना है, देखिए 84 है, ठीक है, ऐसे में 47 जोड़ दीजिए, देखिए 7 4 11 हो रहा है, 8 4 12 1 13, दोनों के लिए मिक्स पूछेगा तो कितनी सीटें हो जाएंगी 131 सीटें हो जाएंगी। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। अगला है कि राज्यसभा की सदस्यावधि कितनी होती, तो राज्यसभा की सदस्यावधि कितनी होती है 6 वर्ष, और लोकसभा पूछेगा तो कितना हो जाएगा 5 वर्ष हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति जी करते हैं। कौन करते हैं, राष्ट्रपति जी करते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा में भारत का राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है, तो राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं, 12 किए जाते हैं। कितने किए जाते हैं, 12 किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश से सदस्यों को राज्यसभा के लिए चुना जाता है, तो राज्यसभा के लिए 31, कितने चुना जाता है, राज्यसभा के लिए 31 चुना जाता है। और लोकसभा पूछ ले, ठीक है, लोकसभा पूछ ले तो लोकसभा कितना हो जाएगा 80। तो उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में 31 सदस्य चुने जाते हैं और लोकसभा में कितने 80 चुने जाते हैं। इसको जरूर ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कई बार पूछा है कि उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य 31 हो जाएगा और लोकसभा के लिए 80 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी राज्य के राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते, तो पहले ही क्वेश्चन में समझाए थे ये राष्ट्रपति के, भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बने रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए इसमें वही चीज़ें जो हम पहले समझाए हैं दिया है कि यह राष्ट्रपति की प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। और किसमें कहा गया है, अनुच्छेद 156(1) में, या तो कहीं हिंदी में कै लिखा रहेगा, और 156(2) यानी ख में कहा गया है राज्यपाल अपनी जो त्याग पत्र है और राष्ट्रपति को संबोधित करते हस्ताक्षर लेकर के अपना पद त्याग करेंगे। और देखिए 153 में कहा गया है प्रत्येक राज्य के लिए क्या होगा, एक राज्यपाल होगा। कि तो 7वें संविधान संशोधन 1956 में ये परंतु जोड़ दिया गया है जिसके तहत एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है और इनका उम्र कितना हो सकता है 35। अगला है निम्नलिखित में से कौन से राज्य में द्विसदनी विधायिका है। द्विसदनी विधायिका मतलब विधान परिषद वाले राज्य, ठीक है। तो विधान परिषद देखिए यहाँ आपको समझा दे रहे हैं, द्विसदनी मतलब क्या होता है, विधान परिषद वाले राज्य, यानी विधान परिषद वाले राज्य, ठीक है। तो विधान परिषद वाले पहले 7 राज्य थे, अभी 6 हो गए, क्योंकि जम्मू कश्मीर था उसको हम केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, इसीलिए एक कम हो गए। अब कितने हो गए हैं, 6 हो गए हैं। कितने हो गए हैं, 6। तो इसमें पूछा विधायिका है, अब इसका ट्रिक याद कर लीजिएगा। देखिए हम आपको बता दे रहे हैं, तू
भी मजा कर। तो देखिए तू भी मजा कर, तो देखिए टी से तेलंगाना हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसको नोट कर लीजिए, क्या हो जाएगा तेलंगाना हो जाएगा। और यू से यूपी हो जाएगा, ठीक है, यू से क्या हो जाएगा यूपी यानी उत्तर प्रदेश, यानी तेलंगाना उत्तर प्रदेश। भी से क्या हो जाएगा बिहार हो जाएगा, क्या हो जाएगा बिहार हो जाएगा। एम से महाराष्ट्र हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा महाराष्ट्र हो जाएगा। अब जे से जम्मू कश्मीर था, इसको हटा दिया गया है तो इसको अब नहीं काउंट करना है, ठीक है। और उसके बाद के से क्या हो जाए, यहाँ पर देखिए जे से जम्मू कश्मीर, ए से आंध्र प्रदेश हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंध्र प्रदेश हो जाएगा। के से क्या हो जाएगा के आर से कर्नाटक हो जाएगा। तो यही 8 राज्य कौन कौन देखिए, तेलंगाना उत्तर प्रदेश बिहार 3, महाराष्ट्र 4, आंध्र प्रदेश 5 और ये कर्नाटक 6। यही 6 राज्य हैं जहाँ द्विसदनीय विधायिका यानी विधान परिषद है। तो पूछता है विधान परिषद कितने राज्यों में, 6 राज्यों में कौन कौन है, आपको ठीक से बता दिए। तो देखिए इसमें कौन सा हो जाएगा, इसमें बिहार हो जाए, तू भी मजा कर। तो भी से क्या हो जाता है बिहार हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश लोकसभा में सीटों का योगदान कितना है, तो अभी बताएं लोकसभा में कितना है 80 है और राज्यसभा में कितना है 31 है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है, तो किसकी नहीं की जाती है आपको बताना है। देखिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश या महाधिवक्ता, राज्यपाल, महान्यायाधीश। तो महान्यायाधीश तो किया जाता है, राज्यपाल का भी किया जाता है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का भी किया जाता है। तो अभी हम आपको जब महान्यायाधीश पढ़ा रहे थे तो वहाँ बताए थे कि अनुच्छेद 165 में कहा गया है कि राज्यों के लिए जो एक कानून बनाते हैं उसको महाधिवक्ता कहते हैं, इनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है ना कि राष्ट्रपति करता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए यहाँ दिया है राज्य में जो स्थिति महाधिवक्ता की होती है वही स्थिति केंद्र में महान्यायाधीश यानी अटॉर्नी जनरल की होती है। संविधान के अनुच्छेद 167 के तहत राज्य सरकार के विधिक सलाहकार महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, अन्य सभी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, किस अनुच्छेद में 167 में है। और एक राज्यों के लिए एक होंगे महाधिवक्ता होंगे, किस अनुच्छेद में कहा गया है 165 में कहा गया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके पास लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति होती है। तो लोकसभा सत्र को स्थगित करने की जो शक्ति होती है वो लोकसभा अध्यक्ष की होती है। किसके पास होती है, लोकसभा अध्यक्ष के पास होती है। लोकसभा अध्यक्ष को ही स्पीकर बोला जाता है, क्या बोला जाता है, स्पीकर भी बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे ये भी पूछता है, तो ये थे जेबी मावलकर इनका नाम था। तो इनका फुल फॉर्म देखिए गणेश वासुदेव मावलकर। तो पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, जेबी मावलकर यानी गणेश वासुदेव मावलकर। अब इस समय जो चल रहा है कौन सा लोकसभा चल रहा है, 17वीं लोकसभा चल रहा है, इसके अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 17वीं लोकसभा चल रहा है तो इसके अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद का कार्य, तो संसद का कार्य क्या है, कानून बनाना। क्या कार्य है संसद का, कानून बनाना है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है। तो किसके पास है, सांसद। और सांसद पूछे तो किस अनुच्छेद में है, 79 में। अभी आपको हम सरल नाम की टिक से आपको समझा दिए हैं। अगला क्वेश्चन है लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु है। तो लोकसभा में कितना है, लोकसभा में 25 वर्ष हैं और राज्यसभा में पूछेगा तो कितना हो जाएगा, राज्यसभा में 30 वर्ष हो जाएगा। लोकसभा में 25 वर्ष और राज्यसभा में 30 वर्ष। और ये ग्राम पंचायतों में वोट डालने का अधिकार या चुनाव लड़ने का अधिकार कितना होता है, 21 वर्ष होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार के पहले विधिक अधिकारी या कानून अधिकारी, आपको हम पहले बताए हैं अटॉर्नी जनरल को बोलते हैं यानी भारत के महान्यायाधीश। और किस में है, 76 में है, अनुच्छेद 76 में इनकी बात की गई है। अगला क्वेश्चन है देखिए, अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा के चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु है। तो लोकसभा के लिए कितनी है, 25 साल हो जाएगा, ठीक है। और राज्यसभा पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 30 साल हो जाएगा। अब 35 साल राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए होता है। अगला क्वेश्चन है देखिए, अगला क्वेश्चन है
कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के पद को शपथ दिलाता है? राष्ट्रपति के पद को अभी बताए थे पहले ही क्वेश्चन में कि सभी को तो शपथ राष्ट्रपति जी दिलाते हैं, लेकिन राष्ट्रपति को पद का शपथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में के पास वोट डालने का अधिकार होता है। तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, जिसको स्पीकर बोलते हैं, अगर टाई की स्थिति ऐसी कंडीशन हो जाएगी जैसे 50, जैसे वोट दो लोग चुनाव में खड़े हैं तो दोनों के पास वोटों की संख्या बराबर हो जाए, इनके भी 50 हो जाए, इनके भी 50 हो जाए, तो किसी को एक को जितवाने के लिए वोट कौन डालता है? स्पीकर डालता है, यानी लोकसभा अध्यक्ष डालता है। तो टाई की स्थिति में वोट डालने का अधिकार किसके पास होता है? स्पीकर यानी लोकसभा अध्यक्ष के पास। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? तो राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? उपराष्ट्रपति को। किसको सौंपता है? उपराष्ट्रपति को सौंपता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को नियति सेवादा ट्रस्ट विद डेस्टिनी शीर्षक भाषण कहाँ से दिए थे? तो ये संसद से दिए थे, यानी संविधान सभा से दिए थे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है? तो ये भारत के राष्ट्रपति के पास होती है। किसके पास होती है? भारत के राष्ट्रपति के पास होती है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? तो कितना किया जाता है? 12 किया जाता है। देखिए वही क्वेश्चन है, आप पढ़ चुके हैं। तो एक ही टाइप के कई क्वेश्चन जब आएंगे तो आपके कॉन्सेप्ट कहीं क्लियर हो जाएंगे। मृत्युदंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसे होता है? तो किसको होता है? राष्ट्रपति जी को होता है। अब किस अनुच्छेद में कहा गया है? 72 में कहा गया है। ठीक है, भारत के महान्यायाधीश होंगे, ये किस में कहा गया है? 76 में कहा गया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा चरित्र को बदले बिना सजा की मात्रा को कम करना अनुच्छेद 72 को क्या कहा जाता है? ये क्षमादान कहा जाता है। चरित्र को बदले बिना मतलब अगर 10 साल का, ठीक है, 10 साल का कठोर सजा है तो उसको 8 साल का कर सकते, 5 साल का कर सकते, लेकिन वो कठोर सजा ही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए पूछा है कि श्री रामनाथ कोविंद भारत के थे। अब देखिए जब 2018 में पूछा गया था तो अभी आपको प्रेजेंट टाइम में देने जा रहे हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जब रामनाथ कोविंद, इसके पहले जो राष्ट्रपति थे वो 14वें क्रम के थे, इस समय जो हैं 15वें हैं। ध्यान रखिएगा, प्रेजेंट टाइम वाला जरूर ध्यान रखिएगा। 15वें क्रम के जो राष्ट्रपति हैं कौन हैं? ये द्रौपदी मुर्मू हैं। ठीक है, इनका क्या नाम है? द्रौपदी मुर्मू हैं। ये 15वें क्रम की है। अब पूछे कि अगर महिला के क्रम में देखा जाए तो दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। ठीक है, पहली कौन थी आपको कमेंट करके बताना है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष। कितने होता है? 5 वर्ष होता है। अगला है कि नीलम संजीव रेड्डी भारत के राष्ट्रपति थे। ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि नीलम संजीव रेड्डी भारत के एक ऐसे राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए थे, इसीलिए नीलम संजीव रेड्डी के बारे में जरूर पूछता है। तो देखिए, न से नीलम न से निर्विरोध, ऐसे ध्यान रखना है। नी से नीलम, नी से नीलम, नी से नीलम, नी से निर्विरोध। तो नीलम संजीव रेड्डी ये 6वें राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए थे, इसीलिए क्वेश्चन पूछता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित किया गया था? तो अभी बताए हैं, नीलम संजीव रेड्डी जी हो जाएंगे। अगर पूछे कि पहले राष्ट्रपति कौन थे? ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। ये पहले उपराष्ट्रपति थे और ये पहले राष्ट्रपति थे, और 6वें क्रम के थे जो निर्विरोध चुने गए थे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करते हैं? तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित किया गया था भारत का? ठीक है, तो अभी इसके बारे में पढ़े हैं कि एन संजीव रेड्डी यही है। देखिए एन यानी नीलम संजीव रेड्डी, एन संजीव रेड्डी मतलब नीलम संजीव रेड्डी जी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है? ठीक है, तो किसके पास होता है? देखिए जो उपराष्ट्रपति होते हैं ये राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होते हैं।
जो उपराष्ट्रपति होते हैं ये राज्यसभा का क्या होते हैं, पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो इन्हीं के पास, राज्यसभा के पास ये पावर होता है कि इनको अपने पद से हटा सकते हैं। इनका कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व इनको पद से हटाने का अधिकार किसके पास होता है, राज्यसभा का होता है, क्योंकि इसके क्या होते हैं, पदेन अध्यक्ष होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो कई बार क्वेश्चन समझा दिए हैं। देखिए, राष्ट्रपति पूछेगा तो 55 होगा, राष्ट्रपति पूछेगा 55 और उपराष्ट्रपति पूछेगा तो 66 हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। तो प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, अभी बताए हैं, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। कौन थे, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। और राष्ट्रपति पूछेगा तो राजेंद्र प्रसाद जी हो जाएंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी है, 12 है। कितनी है, 12 है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के कितने सदस्यगण सेवानिवृत्त होते हैं। पहले हम समझाए थे 1/3 होती है। कितना होते हैं, 1/3। देखिए, क्योंकि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, 6 होता है, तो पहले साल 1/3 जाएंगे, सॉरी 2 साल में कितने जाएंगे, 1/3 जाएंगे, फिर अगले 2 साल में 1/3 जाएंगे, फिर लास्ट वाले 2 साल में कितने, 1/3 जाएंगे। इस तरह पूरा क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। अगला है, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते, तो बताए हैं कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं क्या होते हैं, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु है। तो राज्यसभा के लिए कितना होना चाहिए, 30 वर्ष होना चाहिए। और लोकसभा के लिए कितना होना चाहिए, 25 वर्ष होना चाहिए। अगला है, राज्यसभा सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु, वही क्वेश्चन है, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष और लोकसभा के लिए 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन है कि भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है, इसकी प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई थी। तो इस डेट को आप याद कर लीजिएगा, 13 मई 1952 को की गई थी। और लोकसभा के बारे में पहले बता दिए हैं। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम संख्या क्या है। लोकसभा के लिए कितना है, 25 वर्ष। कितना है, 25 वर्ष। देखिए, एक ही क्वेश्चन कई टाइप से घुमा के पूछा है अलग अलग एग्जाम में। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है, तो 1 घंटा होता है। शून्यकाल की अवधि कितना होता है, 1 घंटा होता है। इसके बारे में देख लीजिए। शून्यकाल का अर्थ क्या है, तो जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए उठाया जाए तो क्या होता है, शून्यकाल होता है। इसका समय कितना होता है, 1 घंटा होता है। और ये 12 बजे से 1 बजे के बीच का जो समय होता है वही क्या होता है, शून्यकाल होता है। अगला है कि वर्तमान में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र जो इस संख्या में 1971 में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, 1971 से इस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो लोकसभा का निर्वाचन क्षेत्र है कितना, 543। ठीक है, कितना है, 543। देखिए, इसमें 2 प्रकार से पूछता है। लोकसभा का निर्वाचन क्षेत्र वर्तमान में कितना, 543 है। अधिकतम कितना हो सकता है, 552। अधिकतम कितना हो सकता है, 552 हो सकता है, लेकिन वर्तमान में कितने हैं, 543 है। देखिए, ये क्वेश्चन पूछा है कि संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा के अधिकतम ताकतनी संख्या, अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, 552 हो सकती है, लेकिन निर्वाचन क्षेत्र इस समय कितना है, वर्तमान में 543 है। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित, अभी बताए थे कितना होता है, 131 होता है। एससी के लिए कितना होता है, 84। एससी के लिए कितना होता है, 84। और एसटी के लिए कितना बताए थे, 47 होता है। कितना होता है, 47। इसको हम आपको ट्रिक द्वारा बता देते, जोड़ेंगे 7 4 11 हो जाएगा और 4 बार 1 13। कितना हो जाएगा, 131 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे, यानी लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, जीवी मावलकर। बताए थे गणेश वासुदेव मावलकर इनका पूरा नाम था। इस समय 17वीं लोकसभा चल रहा है, जिसके अध्यक्ष कौन है, ओम बिड़ला है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में निम्न में से किस लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल सर्वाधिक रहा। तो कैसे कौन से लोकसभा अध्यक्ष थे जिनका कार्यकाल सर्वाधिक रहा, तो बलराम झाकड़, यानी जिसके पास ज़्यादा बल होगा और सबसे समय तक लोकसभा अध्यक्ष रहा होगा। ऐसे आप ठीक से इसको याद कर लेंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में कुल कितने लोकसभा संसदीय क्षेत्र हैं, तो लोकसभा कितने हैं, 80 हैं। और राज्यसभा कितने हैं, 31 है। राज्यसभा पूछेगा 31। ये भी देखिए क्वेश्चन कई बार रिपीट किया हुआ है। अगला है कि
राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो कौन होता है? राज्यपाल होते हैं। ठीक है, संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्य, जैसे देश का पूछे, देश का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? कौन होता है? राष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। उसी प्रकार राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं? राज्यपाल होते हैं। कौन होते हैं? राज्यपाल होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? अभी आपको हम ठीक से बताए थे, तू भी मजाक कर से क्या था? कर्नाटक था। तो कौन सा हो जाएगा? इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इस भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार निम्नलिखित में से किसी सजा माफ करने या सजा में हेरफेर करने की शक्ति प्राप्त है? दे दिया है अनुच्छेद 161। तो आप गलती से भी राष्ट्रपति नहीं करेंगे, क्योंकि राष्ट्रपति का क्षमादान की शक्ति किसमें है? 72 में है। अभी हम पहले ही क्वेश्चन में बताए थे कि राज्यपाल के भी पास ये सजा माफ करने की शक्ति होती है किस अनुच्छेद में? 161 में। तो कौन सा इसका सही हो जाएगा? सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? तो देखिए, राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति के खिलाफ चला सकते हैं, विरुद्ध चला सकते हैं, मुख्य न्यायाधीश और उपराष्ट्रपति तीनों के विरुद्ध चला सकते हैं। लेकिन जो राज्यपाल हैं ये क्या होते हैं? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। तो राष्ट्रपति जब चाहेगा हटा देगा, तो वहाँ अभियोग चलाने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो कौन सा हो जाएगा? इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला है कि भारत के किस राज्य के राज्यपाल के पद को आधिकारिक कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। देखिए, कार्यकाल होता तो 5 वर्ष, लेकिन होता क्या है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। अगर राष्ट्रपति चाहे तो हटा भी सकता है इनको 5 साल पहले। स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो देखिए, यहाँ से जरूर क्वेश्चन पूछता है, स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? ये सरोजिनी नायडू थी। अगर पहला दूसरा वीडियो देखे होंगे उसमें भी हमने एक क्वेश्चन बताया था। कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। और किस प्रदेश की थी? ये उत्तर प्रदेश की थी। ध्यान रखिएगा, ये किस प्रदेश की थी? उत्तर प्रदेश की थी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि भारत में किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति का प्राधिकारी निम्नलिखित में से कौन सा होता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। ठीक है दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, यदि पहला दूसरा वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, को विधानसभा का 17 आसन करने की शक्ति होती है? तो विधानसभा का 17 आसन करने की शक्ति किसके पास होती है? जैसे देखिए, लोकसभा का 17 आसन करने की शक्ति किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास होती है। उसी तरह विधानसभा का 17 आसन करने की शक्ति किसके पास होती है? राज्यपाल के पास होती है। उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों आज का सेशन आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।